किसान भाइयों हार्वेस्टिंग को खींचकर लाई इसका मतलब क्या होता है। तो हार्वेस्टिंग यानी कि आपकी जो तुड़ाई होती है फसल की, वो अगर आप 5-10 दिन या फिर कुछ और दिनों के लिए अगर आप नजदीक लाना चाहते हो तो उसको आप कैसे कर सकते हो। ये अगर जुगाड़ आपको पता चल गया है तो आपको दिख रहा है कि यार नवरात्रि आने वाली, दिवाली आने वाली, इसमें यहाँ पे रेट रहेगा या फिर ये कोई त्योहार आने वाला है तो इस त्योहार पे मेरे इस फसल को बहुत अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन मेरी फसल तो लेट होने वाली है, त्योहार खत्म होने के बाद हार्वेस्टिंग को आने वाली है। तो यहाँ पे बन जाता है आपके मन में एक सवाल कि भाई कैसे करे कि भाई मैं मेरी हार्वेस्टिंग जल्दी करूं या फिर मैं मेरी फसल के अंदर जल्दी से जल्दी प्रोपेगेशन करके जल्द से जल्द ला सकूं। तो यहाँ पे जो भी चीजें होने वाली एकदम क्लियर एंड कट होने वाली है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हार्वेस्टिंग को जल्दी खींचकर कैसे लाए। तो हार्वेस्टिंग को जल्दी खींचकर लाना मतलब क्या? ऐसा नहीं कि अभी आपका फेज चल रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ का, अभी आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मिर्च को बहुत भाव है तो एकदम से फूल निकालो, उसको लंबा करो, 2 दिन में ही मुझे मार्केट में पहुंचना है, तो ये नामुमकिन है। फसल के अंदर भी डिग्री डेज का एक सिस्टम होता है। अभी वो डिग्री डेज का सिस्टम अगर कहा जाए तो उसके ऊपर भी आपका हार्वेस्टिंग का पीरियड डिपेंड रहता है। जैसे कि हमारा ये जो भारत है, ठीक है ना, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है समझ लेना। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें यहाँ पे नीचे साउथ में, तो यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, तो वो वहां पे टेम्परेचर के कारण फसलें जल्दी हार्वेस्टिंग होती है तुलना में यहाँ के। मतलब यहाँ पे सबसे जल्दी हार्वेस्टिंग होगा, यहाँ पे सबसे लेट हार्वेस्टिंग होगा। ये फर्क पड़ता है टेम्परेचर का और डिग्री डेज का। तो इसके सारे भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन इसके विपरीत हम लोकेशन नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे आप कहीं भी हो, आपको लगता है कि मेरे को 10-12 दिन मैनिपुलेट करना है, आगे पीछे करना है, तो भाई हाँ, आप जल्दी खींचकर लाने का फॉर्मूला इस वीडियो में और लेट करने का फॉर्मूला, इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लाइक शेयर मिला, तो हम लेट करने का फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। तो ठीक है, अर्ली लाने का क्या तरीका है? तो अर्ली लाने के लिए आप देखना कि जिस साल सूखा पड़ता है, जैसे कि इस साल भी सूखा पड़ा है, तो जब सूखा पड़ता है तब आपकी फसल खींच कर आती है, जल्दी आ जाती है, हार्वेस्टिंग को वेट कम मिलता है। इसका एक माइनस पॉइंट रहेगा इस सिस्टम का कि आपको वेट में झटका मिलेगा। मतलब देखो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अर्ली हार्वेस्टिंग पाने के चक्कर में आपने वेट को थोड़ा सा कम कर दिया। ये बात आपको इग्नोर नहीं करनी, वरना आपको बाद में पता चलेगा भाई रेट के चक्कर में तो मैंने वेट गवा दिया। तो आपका डिसीजन सही भी होना चाहिए। तो जैसे फ्लोरिकल्चर है, गेंदा जैसी फसल करते हैं जो कुछ किसान, उनके लिए कारगर है, और कुछ लोगों के लिए जो भी भाई फल वर्गीय फसल करते हैं तो उनके लिए कारगर नहीं भी साबित हो सकता है। तो डिसीजन ध्यान से लेना है। लेकिन जानकारी के लिए भी आप यह वीडियो देख सकते हो। तो ठीक है, आपने अगर हार्वेस्टिंग जल्दी कर दिया तो आपका वेट कम मिलने वाला है। तो दूसरी बात, अभी ठीक है भाई वेट कम मिले तो चलेगा, तो 5-10 दिन कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बता देना। तो सबसे पहले आपके फसल को पानी कम से कम देना है, जिससे फसल तनाव में आकर जल्दी खींच के आएगी। आप बोलोगे सर साइज ही कम रहेगी तो मैं क्या करूं? साइज कम रहेगी तो मैं क्या करूं? तो भाई साइज डेवलपमेंट के स्टेज में आपको पानी प्रॉपर देना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर देकर देना है, मतलब थोड़ा अंतर बढ़ा देना है, जिससे फसल खींच कर आए, सबसे पहला पॉइंट। और जैसे मैच्योरिटी स्टेज चालू हो जाती है, आपका साइज डेवलपमेंट हो गया, तो मैच्योरिटी स्टेज में आप पानी का तनाव देकर भी अपनी फसल को जल्दी खींच कर ला सकते हो, लेकिन इसमें वेट का लॉस होता ही होता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखना, उसके चक्कर में ये भी होता है। तो दूसरी एक बात क्या है, आप पोटाश की मात्रा बढ़ा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर पानी का तनाव देना, वेट का कम करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मेरा रेगुलर पानी दूंगा और मुझे वेट भी चाहिए और मेरा हार्वेस्टिंग भी जल्दी चाहिए। तो उन किसानों के लिए आप पोटाश की मात्रा बढ़ा सकते हो, या फिर पोटेशियम सोनाइट का भी मात्रा बढ़ा सकते हो मैच्योरिटी स्टेज में। मतलब आपका साइज डेवलपमेंट का स्टेज कंप्लीट हो गया है और अभी मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आप पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करके भी एक अपना जो फसल है उसको खींच ला सकते हो। एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो बताया, यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी गिरती है तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी होता है। आप साउथ में जो भी किसान होंगे, साउथ में हमारा इस हिंदी कम बोला जाता है, तो वहां पे साउथ में रिच कम है, लेकिन उन किसानों को पता है कि भाई हमारी फसल नॉर्थ की तुलना में बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग को आ जाती है।
अभी उत्तर में ऊपर की तरफ पंजाब हरियाणा वाले किसानों को भी पता होगा कि इनकी तुलना में हमारा हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट होता है, लेकिन वेट बहुत शानदार मिलता है। तो ये सब डिग्री डेज का मतलब एक सनलाइट की तरफ से जो मिलने वाला हीट रहता है उसका फंडा है। तो ये हीट देकर भी हम हार्वेस्टिंग जल्दी खींचकर ला सकते हैं। तो कैसे लाना है वो बात बता देता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सल्फर का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो सल्फर के इस्तेमाल से क्या होगा, सल्फर के इस्तेमाल से जब आपका सल्फर जमीन के अंदर जाएगा तो उससे भी हीट जनरेट होती है, और वही हीट आपकी फसल को खींचकर लाने में भी मदद करेगी। आप बोलोगे सर जी ये फंडा मैंने अगर इस्तेमाल किया तो मैक्स टू मैक्स सभी चीजें अगर एक साथ इस्तेमाल कर ली तो कितने दिनों का फर्क पड़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी हार्वेस्टिंग 25 तारीख को होनी थी, अगर आपकी हार्वेस्टिंग 25 तारीख को होनी थी तो वो 15 तारीख को आ जाएगी। आपने कुछ ज्यादा ही तिकड़मबाजी लगा दिया कर दिया तो वो भाई 15 से 10 पे भी आ सकती है। लेकिन जितना नीचे की तरफ लाओगे उतना वेट का भी नुकसान होता है, तो ये ध्यान में रखना। एक और जुगाड़ है, साइज डेवलपमेंट के स्टेज में अगर आपने नाइट्रोजन को बढ़ा दिया, यानी कि यूरिया हो गया या फिर कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट नाइट्रोजन को बढ़ा दिया या फिर अमाइड नाइट्रोजन को बढ़ा दिया, किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन बढ़ा दिया, आपके वेजिटेटिव ग्रोथ में भी स्पीड पा सकते हो। नाइट्रोजन जितना ज्यादा दिया उतना ज्यादा स्पीड से आपका फसल चलता रहता है। तो वो फ्लावरिंग में छोड़कर आप वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में अगर नाइट्रोजन भी देते हो तो आपका फसल दौड़ने लगता है। तो ये आज की खास बात अगर हम कहने जाए तो आज की खास बात यही रहेगी कि भाई जो हार्वेस्टिंग जो हम खींच कर लाते हैं, हार्वेस्टिंग को हम जो खींच कर लाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके टेम्परेचर के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, आपके फसल के तनाव के ऊपर। तो आप अपनी फसल को जब मैनेज करना सीख जाओगे तो ही आपको एक पता चलेगा कि भाई आपकी फसल, जब आप मैनेज करना सीख जाओगे तो आपकी फसल आपको बहुत सारा मुनाफा कमा के देगी। क्योंकि जब त्योहार आता है, त्योहार में अगर आपका त्योहार छूट जा रहा है, हार्वेस्टिंग के आगे जा रहा है, तो आप इसे पीछे भी ला सकते हो। और सबसे पहले बात, प्लांटेशन करते वक्त ही ये तय करो ना कि इतना दिन में हार्वेस्टिंग आ जाता है मेरा, तो मेरा प्लांटेशन का डेट ही आगे पीछे करने का कोशिश करो। ये तिकड़मबाजी में स्टंट बाजी हुआ, ये स्टंट बाजी हुआ। स्टंट करने में बहुत दिक्कत है, मैंने वर्ड गलत इस्तेमाल कर लिया। स्टंट करने में कभी भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सीडेंट नहीं होगा। ये भाई ये मैनेजमेंट कहते हैं इसको, प्योर मैनेजमेंट होता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी अगले वीडियो में और एक बात बताता हूँ, कुछ किसान कहेंगे सर जी अभी रेट नहीं है, अभी मेरे को मेरी फसल लेट करनी है, तो लेट करने के लिए भी कुछ जुगाड़ होंगे इसी तरह। जी हाँ, लेट करने के लिए भी जुगाड़ है। और फसल का एक ऑब्जर्वेशन आज की खास बात में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फसल जितनी लेट हार्वेस्टिंग होती है, फसल जितनी लेट हार्वेस्टिंग होती है उतना ही उसका ज्यादा वेट मिलता है। उदाहरण के तौर पर आपका हल्का वाला जमीन है, अपनी पत्ता गोभी या फिर कोई भी फसल लगा दिया, और आपके बगल वाला किसान जिसका भारी वाला जमीन है, आपका सिर्फ 1 फीट मिट्टी है और उसका 10 फीट मिट्टी है, दोनों ने एक ही दिन कोई फसल लगा ली, तो आपका 4 महीने में आया हार्वेस्टिंग, उसका आराम से 5 महीने में आएगा। तो ये जो 1 महीना एक्स्ट्रा लेता है ना ये बॉस, इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये लास्ट में हंसता है। और ये रेगुलर किसान है बॉस। तो ये भी एक सॉइल के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये भी बात आप अच्छे समझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा बड़ा वाला टारगेट भी कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।